तो फाइनली अगर तुम भी इस वीडियो को देखने के लिए आए हुए हो तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम भी उन हजारों लाखों स्टूडेंट में से एक हो जो कि इस तरह के परेशानियों से उलझ रहे हैं, जूझ रहे हैं कि यार पढ़ने तो बैठते हैं, घंटों पढ़ने किताबों के पलटते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं आता। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो पढ़ने का मन नहीं करता, जबकि हमें यह फैक्ट मालूम होता है कि यार टाइम बर्बाद किया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और अगर टाइम को सेव कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कभी सोचा है आखिरकार ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ में? तो अगर तुम तैयार हो कि इस वीडियो के अंदर में तुम अगले 3 से 4 मिनट तुम मेरे साथ में रहोगे तो मैं तुमको वो बेहतरीन टिप्स, 3 पावरफुल टिप्स देने वाला हूं जिसके बाद में तुम्हें कोई इशू नहीं होगा मन को पढ़ाई में लगाने से। ओके, सबसे पहला सवाल मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारे पढ़ने का मन जो नहीं करता है तो तुमने कभी सोचा है आखिरकार तुम्हारा फोकस क्या है, तुम्हारा फोकस पॉइंट क्या है, लाइफ का गोल क्या है? क्योंकि हम में से कोई भी अगर कोई उसके लाइफ में बर्निंग डिजायर नहीं हो, कोई गोल नहीं हो, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। लाइफ इज मीनिंगलेस। और अगर मीनिंगलेस अगर लाइफ है, अगर कोई रीजन ही नहीं है तुम्हारा कुछ काम करने का, तो फिर आखिरकार तुम कोई काम करोगे कैसे? मतलब हमारे कोई भी काम करने के पीछे एक साइंटिफिक वे, एक जो रीजन एक पता चलता है वो ये पता चलता है कि यार कुछ भी तुम अगर करना चाहते हो तो उसके पीछे एक ना एक रीजन, तो कम से कम मिनिमम एक रीजन होना चाहिए जो हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। मोटिवेशन के नाम पर या कैसे हम पढ़ने पे मन लगाएं, इसके लिए हम ज्यादा सारा क्या करते हैं, तुम लोग यही करते होगे कि यार कई सारे वीडियो को खंगाल लेते होगे, लेकिन उन वीडियोस का भी असर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 मिनट रहता है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रहता। तो मैं तुम्हें कहूंगा आज कि यार इतना मत भटको, इतना मत ज्यादा परेशान हो, सिर्फ एक काम करो, फाइंड अ रीजन टू स्टडी। आखिरकार तुम क्यों पढ़ना चाहते हो? तुम्हारे पढ़ने का रीजन क्या है? कोई कह रहा है इसलिए पढ़ना है, या तुम्हारे सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए तुम्हें पढ़ना है कि यार मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, मेरे नाम के लिए, मेरी इच्छाओं के लिए, ना कि किसी और के लिए। आखिरकार जो मैं पढ़ रहा हूं, कुछ भी पढ़ रहा हूं, कोई भी क्लास में हो तुम, अगर जो तुम पढ़ रहे हो वो किस लिए पढ़ रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, हम पहले पढ़ते हैं अपने लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे करीबी हैं, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन। सोचो उनके बारे में कि यार तुम्हारा एक छोटा सा स्टेप, थोड़ा सा कदम, थोड़ी सी मेहनत उनको नाम दिला सकता है, उनके अंदर में गर्व की भावना ला सकता है तुम्हारे लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि यार मेरा छोटा सा एक पॉइंट है कि थोड़ा ही सही, लेकिन पढ़ो जरूर, पढ़ो जरूर। और पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी चीज होती है कि हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। मोबाइल से दूर रहना आज के तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी है। इतना दूर रहना होगा तुम्हें कि तुम उसे छू भी ना सको। मतलब क्या है कि यार अगर फोन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट, अभी के समय में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन किस चीजों से आता है? ऑब्वियस सी बात है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक टॉपिक हो गया और दूसरा हो गया मोबाइल फोन। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो अभी तुम्हारी जिंदगी में होनी नहीं चाहिए। व्हाई? बिकॉज ये लाइफ, अभी जो लाइफ है ना, वो तुम्हारा लाइफ है खटने का, मेहनत करने का, जितना ज्यादा हार्डवर्क तुम कर सको। और मोबाइल फोन्स जो हैं ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, या तो तुम सीधा जब भी पढ़ने बैठते हो उसे एरोप्लेन मोड पे डाल दो, या तो पूरा स्विच ऑफ कर दो। मैं तो कहूंगा स्विच ऑफ कर दो, ताकि तुम्हें कोई भी नोटिफिकेशन डिस्टर्ब ही ना कर सके। इसलिए सबसे बेस्ट है कि जब तुम्हारे पढ़ने का दिल करे या जब तुम पढ़ने बैठो तो उस वक्त मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करो, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। अभी तुम्हारे मन में यह पॉइंट आना चाहिए कि भगवान ने हमें एक लाइफ दिया है, उसे हमें यूज करना है, हार्डवर्क करना है। और हार्डवर्क क्यों करना है? ताकि भाई जरा सा हार्डवर्क अगर तुम करोगे ना तो अगले सक्सेसफुल पर्सन जो है वो तुम कहला सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है? जस्ट फोकस, फोकस एंड फोकस। और ये फोकस तुम कैसे ला सकते हो अपने लाइफ में? सिर्फ 3 स्टेप को करके। पहला टिप है कि भाई फाइंड अ रीजन टू स्टडी, कि तुम्हारे पढ़ने के पीछे क्या एक एब्सोल्यूट रीजन हो सकता है। मुझे वो रीजन बताओ कमेंट सेक्शन में, अभी का अभी बताओ क्या रीजन है, किन चीजों के लिए तुम पढ़ना चाहते हो। क्या तुम सक्सेसफुल पर्सन, एक आदमी बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, अपने मम्मी पापा को खुश करना चाहते हो? क्या है वो रीजन? फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज कि डू वन थिंग एट ए टाइम। पढ़ने के नहीं रीजन होने के पीछे क्यों हम नहीं मन लगा पाते हैं, इसके लिए रीजन एक होता है कि हम जब मोबाइल देखते हैं तब तो हम एक वक्त में एक ही काम करते हैं, जब हम टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तब तो हम एक वक्त में एक ही काम करते हैं। लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन सोच कुछ और रहे होते हैं, पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन बीच बीच में मोबाइल फोन्स भी उठा रहे होते हैं, पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन खाने पीने के लिए या किसी भी चीज के लिए बार बार उठते रहते हैं। तो डू वन थिंग एट अ टाइम। अगर पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। थर्ड एंड लास्ट, अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस।
जितना डिस्ट्रैक्शंस को तुम दूर कर दोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जितना ज्यादा तुम डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सको। अब वो डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, तुम्हारे जो कुछ खास दोस्त हैं वो हो सकते हैं, जो भी तुम्हारा मतलब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे, तुम्हें उन चीजों से दूर जाना है। सो अगर तुमने टाइम को वैल्यू किया, रिमेंबर दैट, टाइम को जिसने वैल्यू किया उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर समय को बर्बाद करना शुरू कर दिया या करते रहे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आज से, अभी से ये मन में ठान लो कि यार मुझे करना है और करके दिखाना है।